राजधानी रायपुर में मंदिर में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। गुड़ियारी के थोक बाजार इलाके में स्थित हनुमान मंदिर में अज्ञात उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया। सुबह पूजा के लिए मंदिर खोले जाने पर घटना का पता चला, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही सनातन समाज के लोगों में आक्रोश देखने को मिला। मामले की शिकायत के बाद गुड़ियारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस अब मंदिर और आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है। फुटेज के आधार पर तोड़फोड़ करने वाले आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। थाना गुड़ियारी अंतर्गत पड़ाव क्षेत्र में शिव हनुमान साई मंदिर परिसर में मूर्तियों को खंडित करने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल जो है थाना गुड़ियारी में 298 BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और विवेचना जारी है। आरोपी जो है अज्ञात है और उसकी पता तलाश की जा रही है। आज गुड़ियारी के पड़ाव क्षेत्र में जहाँ पे गणेश जी की बहुत बड़ी झांकी स्थापित होती है, जहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालुगण आते हैं, उस क्षेत्र में गणेश जी के पंडाल के सामने बड़े पेड़ के नीचे में भगवान श्री हनुमान जी की, साईं बाबा की एवं शिव भगवान की मूर्ति को खंडित करने का कार्य एक असामाजिक आदमी के द्वारा किया गया है। तकलीफ की बात यह है कि इतनी बड़ी घटना घटने के बाद में भी वहाँ पर स्थित जो गणेश जी की समिति है, वहाँ से एक भी कार्यकर्ता का उपस्थित नहीं हुए। बजरंग दल ने इसको संज्ञान में लेकर के तत्काल प्रभाव से FIR थाने में दर्ज करवाई है और प्रशासन से ये मांग की है कि आने वाले 24 घंटे के अंदर अगर अपराधी को नहीं पकड़ा जाता है तो बजरंग दल उग्र आंदोलन करेगा। छत्तीसगढ़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लेकर सियासत तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बेज ने यूसीसी की जरूरत पर सवाल उठाते हुए सरकार पर आदिवासियों के हितों से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। पीसीसी चीफ दीपक बेज ने कहा कि छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू करने की आखिर क्या आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज को संविधान में विशेष अधिकार प्राप्त है और उनकी जमीन की सुरक्षा के लिए भी प्रावधान किए गए। बेज ने आरोप लगाया कि यूसीसी लागू करने के जरिए सरकार आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को प्रभावित करना चाहती है। उन्होंने दावा किया कि इसके पीछे आदिवासियों की जमीन हड़पने की मंशा है। केदार कश्यप बताए आदिवासी हितों का क्या होगा और यूसीसी लागू करने का छत्तीसगढ़ में क्या आवश्यकता है, उससे क्या फायदा होगा छत्तीसगढ़ को। जो कानून व्यवस्था चल रही है उसी कानून व्यवस्था को लागू नहीं कर पा रही है, उसी कानून व्यवस्था को व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं। रोज लूट, हत्या, चोरी, डकैती हो रहा है। कानून व्यवस्था सुधारने के लिए आपने कमिश्नरी प्रणाली लागू किया, उसका क्या फायदा हुआ? तो यूसीसी लाने का क्या फायदा होगा, इसको बताना चाहिए। यूसीसी से फायदा क्या होगा? ये यूसीसी आदिवासियों का जल जंगल जमीन और खनिज संसाधन को छीनने के लिए है और सरकार जनहित के कार्यों को करना छोड़ ये यूसीसी जैसा कानून ला रही है जो छत्तीसगढ़ की आम जनता को इससे कोई फायदा नहीं होगा। महतारी वंदन योजना में करीब 1.5 लाख महिलाओं के नाम कटने के मुद्दे पर वन मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि यदि नाम हटने के पीछे कोई तकनीकी समस्या है तो उसे जल्द दूर कर लिया जाएगा। केदार कश्यप ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कंप्यूटर की खराबी सुधारी जा सकती है, लेकिन कांग्रेस की मानसिकता को सुधारना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार महिलाओं के हित में लगातार काम कर रही है। ये उनके पार्टी के लोग यदि पहले जाग गए होते तो उन लोग जो 500 रुपये देंगे कहा था उन्होंने तो नहीं दिया। पहले उनको भेज के बताएं। हमारी सरकार तो कहते हैं 59 लाख हमारे कहते हैं मातृशक्ति को महतारी वंदन की राशि उनको प्रदान कर रही है और रक्षाबंधन के पहले दे रही है ताकि रक्षाबंधन बेहतर तरीके से हो। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता है और उस बात की पीड़ा है कि कहीं ना कहीं से इस तरीके से हो। हाँ, टेक्निकल मामला है तो टेक्निकल मामलों को भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा रही है, EKYC और अन्य जो कारण है तो। लेकिन इनकी जो मानसिकता है, कंप्यूटर में खराबी होगी, सिस्टम में खराबी होगी तो उसको सुधारा जा सकता है, लेकिन दिमाग में खराबी होगी तो उसको कैसे सुधारा जाए। छत्तीसगढ़ में वन रक्षकों की भर्ती को लेकर वन मंत्री केदार कश्यप ने बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने बताया कि वन रक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा छत्तीसगढ़ व्यापम के माध्यम से कराने की तैयारी चल रही है। मंत्री के मुताबिक परीक्षा दिसंबर 2026 तक आयोजित होने की संभावना है। इसमें करीब 16,000 अभ्यर्थियों के शामिल होने का अनुमान है। भर्ती प्रक्रिया को लेकर विभाग स्तर पर तैयारियां जारी है। वन विभाग के जो भर्तियां हैं वन रक्षकों की, वो लगभग 1484 पदों पर कहते हैं भर्ती किया जाना है और उसकी जो शारीरिक परीक्षा है वो और जो लिप की परीक्षा और जो हमारे कहते हैं होनी है, उसके दृष्टि से लगातार हम प्रयास कर रहे थे व्यापम के माध्यम से हो, लेकिन
अब क्योंकि कर्मचारी चयन मंडल आ गया है और कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से ही अभी अपडेट आया है कि दिसंबर महीना में संभावित उसकी तिथि आई है दिसंबर 2026 तक इसकी जो परीक्षा है वो आयोजित होगी, जिसमें लगभग 16,762 अभ्यर्थी उसमें क्या कहते हैं सम्मिलित होंगे जो पात्र पाए गए हैं। तो वो सम्मिलित होंगे और उस परीक्षा के बाद में जो 1484 पदों की दृष्टि से उसकी भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण होगी। तो एक अच्छा माध्यम है और बहुत लंबे समय से ये मांग रही और उस मांग को हमारी सरकार तत्काल पूरा भी कर रही है। रायपुर में बारिश के दौरान जलभराव और खराब सड़कों की समस्या को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने स्थायी समाधान की जरूरत बताई है। उन्होंने कहा कि हर साल बारिश में सामने आने वाली समस्या से निपटने के लिए ठोस और दीर्घकालिक योजना पर काम किया जा रहा है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि बारिश के दौरान जलभराव और सड़क खराब होने की समस्या का स्थायी समाधान जरूरी है। इसके लिए रायपुर नगर निगम के लिए केंद्र सरकार से 230 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की गई है। और जब एक्सेसिव बारिश हो, एकदम से बहुत बारिश तेज हो जाए तो स्वाभाविक रूप से जलभराव भी होता है और सड़कें खराब भी होती है। पर सरकार की पुख्ता तैयारी है बारिश के दौरान सड़कों को ठीक करने का और वो सरकार लगातार कर रही है। ये ज़रूर है कि जलभराव ना हो, इसका स्थायी समाधान होना चाहिए और स्थायी समाधान की दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। रायपुर नगर निगम के लिए 220 करोड़ की योजना भारत सरकार ने स्वीकृत की है और राज्य सरकार भी जो नगर निगम है उसके मांग पर हम आवश्यक राशि देने का वायदा भी उनसे किए हैं। प्रस्ताव आएगा वो पूरा भी करेंगे, लेकिन ये स्वाभाविक रूप से होता है जल भराव का मामला बारिश के दिनों में और सड़कें भी स्वाभाविक रूप से खराब होती है बारिश के दिनों में। पर उसकी तैयारी हमारी है, जहाँ खराब हो रही है सड़कें उन सड़कों को दुरुस्त करने का हमारी योजना है और समय पर दुरुस्त हो ये लगातार हम काम कर रहे हैं।